हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे ऊपर हमारी पर्सनैलिटी पर इड अगर हावी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर सुपर ईगो हावी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये फ्राइड की टर्मिनोलॉजी है। इड आपको पता है कि हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, और इड चाहता है प्लेजर प्रिंसिपल। इड चाहता है कि हमें तुरंत खुशी मिले। तो अगर आपको लगता है कि जैसे हम आलस्य में डूब रहे हैं, हम कोई काम करने में मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, किसी काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो इड की अगर हमारे पर हावी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उस समय जो टेक्निक अपनानी चाहिए वो होती है पैसेंस की। मतलब हमें धैर्य रखना चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। इड चाहता है कि हम तुरंत प्लेजर प्रिंसिपल को अचीव करें, लेकिन हमें उस समय थोड़ा सा पेशेंस का जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हमें जो प्लेजर है उसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। तो इस प्रकार के पेशेंस रखने से हम हमारे इड की जो हावी हो रहा है उससे अपन मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है, अगर सुपर ईगो हमारे ऊपर हावी हो जाए। सुपर ईगो हावी कैसे होता है और कैसे हम जानते हैं। सुपर ईगो हमारे ऊपर कांस्टेंट वॉच रखता है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या नहीं है, हम अच्छा तो कर रहे हैं, हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। और सुपर ईगो जब हावी होता है तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि मतलब मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं। जैसे अगर हम थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेते हैं तो सुपर ईगो बोलेगा कि तुम तो आलसी हो गए हो, तुम तो मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तुम तो असफल होने वाले हो। तो इस प्रकार से सुपर ईगो जब हावी हो जाता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, हमें खुद को सेल्फ फॉरगिवनेस एक टेक्निक है जिसमें हमें जो है खुद को माफ करना चाहिए। हर चीज के लिए खुद को मतलब सेल्फ एस्टीम को लो नहीं करना चाहिए, हमेशा डांटते नहीं रहना चाहिए। तो सेल्फ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके हम हमारे सुपर ईगो को हावी होने से रोक सकते हैं, और पेशेंस का डिले ग्रेटिफिकेशन का टेक्निक का यूज करके हम अगर इड हमारे पे हावी होता है तो हम उससे जो है मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू।